ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या लग रहा है आपको वो देख करके? ये अगेन ये क्वेश्चन जो था स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, प्योरली स्टैटिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और खास करके जैसे मैंने कहा था कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पे लॉजिक नहीं लगाएंगे तो बेहतर है। तो उसी में ये है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो कि करना चाहिए, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चों को ए और सी ऑप्शन में डाउट हुआ है, तो अगर ए और सी में अगर डाउट है तो दैट इज फेयर, मतलब उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर बी और डी में अगर किसी को डाउट है, बच्चों को हो रहा है, तब इशू है, ठीक है। तो इसमें किसी कुछ ऐड करना है या कुछ बताना है कि कैसा अप्रोच रहा है इसके ऊपर बाकी लोगों का? कोई कुछ बताओ। देखो, जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा सबके लिए, ठीक है, और उतना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, डिस्कस करने का। अगर नहीं रहेगा तो बहुत पैसिव लर्निंग में मोटिवेशन भी नहीं रहता है, फिर मतलब जल्दी जल्दी खत्म करके जाने का ऐसा फील होता है। तो जितना इंटरेक्टिव रहेगा वो सबके लिए अच्छा है। आप जितना पैसिव, आपका भी डाउट क्लियर होगा, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो बेहतर है। अगर नहीं है तो फिर स्टिल सेशन तो आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इस पे क्या टेक अवे पॉइंट है और क्या पूछ रहा है 32 वाले क्वेश्चन पे? मेरी आवाज आ रही है ना, कि मतलब फोन पे आ रही है ना? इस पे क्या करना है? 30 सेकंड वाले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, पढ़ लो के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहाँ से लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है और पता चल रहा है कि प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो कुछ भी हेल्पफुल है यहाँ से अप्रोच। ठीक है, बहुत अच्छा। और कुछ इस लाइंस पे क्वेश्चन आ चुका है क्या पहले? ये थीम पे इस लाइंस पे क्वेश्चन आ चुका है क्या पहले? हेलो। हाँ, तो इस पे देखो क्या है ना कि 2-3 चीज इसमें मेंशन करने का है कि जैसे मैं शायद पता नहीं याद है कि मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट सेशन में भी ये कह रहा था कि 2-3 चीज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसा शेड्यूल 7 वाले राइट, शेड्यूल क्या? हाँ, आई वाज सेइंग राइट, करेक्ट। हाँ, शेड्यूल 7 के जो जितने चीजें यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, ये पूरा रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि कौन सा पावर किसके पास जाता है और कौन क्या करता है। और जो सेंटर स्टेट वाले जो कॉन्सेप्ट है ना कि सेंटर स्टेट कुछ काम सेंटर कर रहा है और काम स्टेट कर रहा है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि इसी क्वेश्चन पेपर में तो मिल जाएगा कि शेड्यूल्ड 5th शेड्यूल का क्वेश्चन था कि 5th शेड्यूल का जो एरिया होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और बाकी देखता है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन करता है। सेम गोज विद एक क्वेश्चन था कि इसी पेपर में तुमको मिल जाएगा कम्युनिटी रिजर्व पे, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व पे क्वेश्चन था। कम्युनिटी रिजर्व में क्या था कि अपॉइंटमेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, वो जो चीफ मतलब लॉ जो बनाते हैं सेंटर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर करता है, और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो शेड्यूल 7 सेंटर स्टेट के बीच में कौन सा पावर, कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, कौन रिमूवल कर रहा है और एग्जीक्यूशन का पावर किसके पास जा रहा है, तो ये चीज एक बार ध्यान में रखना। फ्यूचर आर्टिकल्स कुछ भी पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटेंट पढ़ेंगे तो ये क्योंकि थीम रिपीट हो रहा है यूपीएससी का ऑलमोस्ट 2-3 साल से बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे अभी किसी ने कहा कि प्रिजन वाला जो सब्जेक्ट है, प्रिजन और पुलिस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला का था, फिर एक क्वेश्चन आया था कि पिछले साल ही लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी पे क्वेश्चन था, जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी। इसी लाइन पे एक और इसी क्वेश्चन पेपर में है रिजल्ट एक्ट से क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो पुलिस
और एसोसिएटेड। एक बात 1 सेकंड आतिश सर, आप थोड़ा सा पास करिए तो ये ऑडियो क्लियर नहीं है। क्या बोल रहे हो? अब माइक थोड़ा पास में रख लेंगे, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस 2 मिनट आप लोग और थोड़ा क्लियर कर लो, ताकि उसके बाद और बेहतर हो जाएगा। ईयरफोन लाने गया था, मतलब भेजा हूँ किसी को, तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। 2 मिनट और बस ये कर लो, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ क्वेश्चन था, और इसी पे मतलब ये देखो रिपीट हो रहा है थीम्स, ठीक है। क्वेश्चन ये सॉल्व हो नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एटलीस्ट आपको थीम आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं और हमको क्या करना है, ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ कि पहला वो स्टेटमेंट बोल रहा है, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स with their own rules and regulation for the day to day administration of the prison। तो ये हमारा वही शेड्यूल 7 में है कि अगर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो स्टेट देखेगा, तो वही उसी लाइंस पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तो ठीक है, ज्यादा कुछ दिक्कत दिख नहीं रहा। सेकंड स्टेटमेंट में किसका किसी को कुछ बताना है क्या? थोड़ा कैच पॉइंट है सेकंड स्टेटमेंट में, कोई इनपुट देगा तो बेहतर होगा। सेकंड स्टेटमेंट में कुछ दिख रहा है क्या? अप्रोच क्या होना चाहिए? हाँ, तो आपने प्रीवियस सेशन में बताया था वही, लेकिन यहाँ पर ना वर्ड एक इसमें एक्स्ट्रा है, एक्सप्रेसली द सब्जेक्ट ऑफ दिस इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर अगर एक्सप्रेसली वर्ड हटा भी दे तो भी सेंस में कुछ चेंज नहीं होता, यहाँ पे ऐड किया है, पर्पसली ऐड किया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमको ये बताओ कि ये जो प्रिजन एक्ट बता रहा है 1894, क्या ये एक्सपेक्टेड है? क्या पढ़ा है उन्होंने? कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड है क्या? हेलो, हाँ नहीं देखो मैं सिंपल सा चीज़ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है ना, तो ये ट्रिक नहीं है, मतलब एक अप्रोच है, ठीक है। अब देखो जो चीज़ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है, क्या यूपीएससी उस लाइंस पे तुमको जज करे? देखो ये गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट थॉट प्रोसेस हम लोग एटलीस्ट सही रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या है, बस एक मिनट टाइम कर देना, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ। हेलो यस। हेलो, हाँ और आवाज़ आ रही है क्या? हाँ सर बेटर है। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? यस सर। बेटर है क्या कि पहले बेटर था? यस सर, अभी बेटर है। ठीक है, अच्छा, कोई इशू होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है यूपीएससी, जो यूजुअली नहीं आता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि प्रिजन एक्ट 1894, ठीक है, ये कोई टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं था। और आगे चल के क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेसिवली, मतलब एक्सप्लिसिटली वो चीज मेंशन्ड है, वो पूछ रहा है। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि वो एक्सप्लिसिटली वो एक्ट में मेंशन है कि नहीं। वो जो एक्ट पढ़े होंगे ना, उनको भी वापस नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से परेशान नहीं होना। अब इस लाइन में से क्वेश्चन पे क्या होता है, मेरा जनरली अप्रोच ये होता है कि जो चीज हमसे यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ये पढ़ना है, और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उस लाइंस पे यूपीएससी क्वेश्चन करेगा, या उस लाइंस पे कुछ छेड़छाड़ करके मतलब और परेशान करने की कोशिश करेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसा स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। ये मेरा खुद का अप्रोच है। अगर आप लोगों को मतलब उतना गट्स फीलिंग आता है, मतलब उतना लाइन ऑफ थॉट सिंक हो रहा है, लॉजिक सिंक हो रहा है, तो आप लोग कर सकते हो। मेरा ये अप्रोच रहता है जनरली ऐसे क्वेश्चंस पे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है, उस लाइंस पे वो जज नहीं करेगा। अगर यूपीएससी को जज करना होता तो स्टेटमेंट 1 पे जज कर देता, वो स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट डाल देता, प्रिजन की जगह कुछ और डाल देता, या कुछ और यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ कर देता। मेरे लिए ये क्वेश्चन इस पे यूपीएससी नहीं करेगा, ठीक है।
ये मेरा लाइन ऑफ थॉट है। कुछ कुछ कोचिंग वाले इस पे भी डिबेट कर रहे हैं कि है नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। हम ये सोच के जाते हैं कि भाई यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पता होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से नहीं पता होना चाहिए। प्रिजन एक्ट 1894 यूजुअली स्टैंडर्ड जीएस के कंटेक्स्ट में हम लोग नहीं पढ़ते, पता नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये लाइन ऑफ थॉट एटलीस्ट रख सकते हो कि जो जज नहीं कर रहा है उसको बाय डिफॉल्ट ट्रू मान सकते हो, क्योंकि उस पर छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल, तब तो पेपर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब हाईली डिफिकल्ट हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा गलत हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी में ये सही होगा। ठीक है, कुछ ऐड करना है क्या किसी को इसमें? हेलो, आगे चलें क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन प्योरली पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक है, ये 2 बार ऑलरेडी आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से। एक बार क्वेश्चन पढ़ो और इसमें कुछ किसी को इनपुट देना तो बताओ। इस पे कुछ अलग दिख रहा है क्या क्वेश्चन में, कुछ डिफरेंट दिख रहा है? नहीं सर, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, बेसिक है और 2020 और पहले भी पीवाईक्यूज में पूछ चुका है। और जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, वो बीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है और बहुत करेक्ट अच्छा, वेरी आंसर गुड। थर्ड वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ आपको दिख रहा है क्या, कुछ डिफरेंट दिख रहा है क्या, आप जो भी बोले थे? चीफ पर्पस पूछा है ना सर, एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन हाँ। का। देखो, इसमें क्या है ना कि कुछ डिफरेंट रहे ना तो उस पर ध्यान देगा करना। ठीक है, जैसे क्या है ना कि इसको बोल्ड किया है, बहुत कम केसेस तुमको दिखेंगे जहाँ पर यूपीएससी बोल्ड करता है। ठीक है, तो चीफ पर्पस को देखना बोल्ड किया गया है। और क्योंकि ये जो चारों चीज दिया ना, चारों पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो चीफ पर्पस पूछ रहा था, यहाँ पर भी बेस्ट बोल दिया। ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्ट चीफ पर्पस। तो हाईलाइट करना चाह रहा है कि चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है वो बताइए। और ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिफाइंस, या कॉन्स्टिट्यूशन पे सेम लाइन ऑफ थॉट से 2-3 क्वेश्चन आ चुका है। ये पता होना चाहिए, स्टैटिक पार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं लगाना चाहिए इसमें बेसिकली। ठीक है, ये क्वेश्चन पे क्या करना है? हेलो, कुछ बताओ इसमें क्या करना है? सर ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन है। अगेन ये वही सेम चीज है कि स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसमें अप्रोच से ज्यादा नॉलेज लग रहा है, मतलब नॉलेज हमेशा प्रायोरिटी में रहेगा। देखो, 44 और 86 ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों एटलीस्ट क्लियर होता है। कंफ्यूजन अगर तुमको फर्स्ट अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट में हो रहा है तब ठीक है, मतलब एक पॉइंट तक आकर के कि जस्टिफाइड है, लेकिन 44 और 86 पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, यूजुअली हम लोग को पता होता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था, और फर्स्ट अमेंडमेंट में ही मतलब 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया था, क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो रहा था उस टाइम पे। 9th शेड्यूल ये किया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी से कन्फ्लिक्ट हो रहा था, और डिफरेंट फंडामेंटल राइट से भी ये इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के बाद बारे एक चीज बस ध्यान रखना कि इसको यूजुअली बैड लाइट में दिखाया जाता है। ठीक है, तो कुछ अच्छा हो रहा है तो वो मतलब इसमें नहीं आता है, यूजुअली वाइल्ड लाइफ में दिखाया जाता है। बट स्टिल, अगर तुम्हारा कंफ्यूजन फर्स्ट और 42nd में था तो एक तरह से मतलब जस्टिफाइड है, लेकिन 44 और 86 डाउट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये प्योरली नॉलेज बेस्ड है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 35 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या करना है? सर अगेन ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टैटिक में ये देखिए, हमेशा वही टेक अवे पॉइंट ये रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, पहले भी आ चुका है, अभी भी आया है, आगे भी आएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे लिए फ्यूचर पोटेंशियल क्वेश्चन कुछ दिख रहा है क्या आप लोग किसी को भी?
सर इसमें ऑप्शंस में ये जो नेशनल लॉ कमीशन के बारे में दिया है उसके ऊपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब नए बहुत ऑप्शंस अच्छा, दिए। वेरी गुड। ठीक है, तो नेशनल लॉ कमीशन स्टैट्यूटरी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या है बताइए? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, अब कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कोई बता सकता है क्या ये कब बना है? कोई भी आप लोगों में से जो पीवाईक्यू एनालाइज किया है? 1988। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, अब यही होता है कि फ्यूचर का प्रिपरेशन। ठीक है, आपको पता था कि ये ऑप्शन में कौन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, कौन सा नहीं है। बाकी जो आपको नहीं पता था वो आपके ऊपर रिसर्च करना, वो पोटेंशियल क्वेश्चन होता है। पीवाईक्यू एनालिसिस का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना, कि आप ऑप्शन से फ्यूचर क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ा डिविडेंड होता है। इसी पे लाइंस पे अब आने वाले 1-2 साल में क्वेश्चन पूछेगा। देखिएगा आप 1-2 साल में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आने वाला जो होगा 24 का अटेम्प्ट या 25 का अटेम्प्ट, ये प्रीलिम्स में इसमें दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा, ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ मान लीजिए। क्योंकि यूपीएससी इसी लाइंस पे आगे चलता है, जो पहले इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट है उस पर आगे चल के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो कि नए, थोड़ा रिलेटिवली नए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, कब बना, कौन सा एक्ट के थ्रू बना। ये कौन सा एक्ट के थ्रू बना, कोई बता सकता है क्या? ये बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये सब देख लीजिए कि मतलब, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, आगे चल के आएगा। और जो अच्छे बच्चे होते हैं बेसिकली वो ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जो भी पोटेंशियल क्वेश्चन बने उसको डील कर लेते हैं। तो इसका टेक अवे पॉइंट ये था कि जो आपके पास नया ऑर्गेनाइजेशन दिखा उसको आप अच्छे से कर लीजिए। नया इन द फैक्ट, इन द सेंस ये भी आ रहा है कि बाकी जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इससे डायरेक्टली पूछ देगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है, या कितने दिन टेन्योर क्या होता है, या कैसे होता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। बस बोलने का पॉइंट ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन में मुझे कुछ ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। एक चीज बस ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था उस साल, लास्ट ईयर क्वेश्चन आए। ठीक है, सेम गोज विथ इससे पहले वाला जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था, लास्ट जो प्रेसिडेंट का क्वेश्चन दिखेगा आपको वहां दिखेगा इलेक्शन के रिलेटेड। मतलब जो साल भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहा है उस साल पे प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन एक आ जा रहा है। ठीक है, अभी कौन सा इलेक्शन चल रहा है हम लोग का इस साल? लोकसभा। लोकसभा चल रहा है। तो अब लोकसभा से रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आस पास दिखे, एमसीसी से रिलेटेड हो, या रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, या आरपीए से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो ये सबको थोड़ा अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा। टेक अवे पॉइंट यही है। बाकी सब जितने स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जहाँ कॉन्सेप्ट और लॉजिक लग रहा है, जो बाहर नॉन स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं उस पर हम ज्यादा टैकल करने की कोशिश करें। जैसे ऐसे ये आर्टिकल 71(2) का पार्ट में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 71(4) है, ये 71(4) को मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो और इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये बेसिस पे नहीं कर सकता, आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। स्टैटिक चीज है इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं डील कर रहा हूँ, स्टैटिक चीज है। ठीक है, अगेन 37 वाला भी सेम कॉन्सेप्ट पे है, स्टैटिक पार्ट है, फाइनेंस बिल मनी बिल से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा इम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल में थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है। आप अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो ये थोड़ा मतलब क्या बोले कि थोड़ा माइन्यूट लेवल पे जाकर के ये क्वेश्चन बनाया गया है। और एक इसमें देखिए थर्ड स्टेटमेंट में एक टेक अवे पॉइंट था। जैसे लास्ट क्लास में गौरव एक स्टूडेंट था, वो कह रहे थे कि जैसे मैं कहा था ना कि दिस कंजंक्शन वाला स्टेटमेंट के बारे में कह रहा था कि बट या वाइल या वेयर एज, और फिर कोई सेकंड स्टेटमेंट ऐड करता है। ठीक है, दिस बट दिस डैश 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 बट दिस। तो थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, ठीक है, दिस कुछ स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, बट आगे चल करके कुछ कंजंक्शन कर रहा है, मतलब दो स्टेटमेंट को ऐड कर रहा है। तो यूजुअली ये स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, ये आप ये लॉजिक नहीं बोलेंगे, ये अप्रोच को आप लगा के देखिएगा डिफरेंट पेपर्स में, मतलब 10 साल के पेपर्स में आपको मैक्सिमम 80-90% ये आपका लॉजिक सही लगते हुए दिखेगा। क्योंकि दो स्टेटमेंट को मर्ज कर रहा है, दिस बट दिस, मतलब दो ये स्टेटमेंट
बीच में ऐड कर रहा है कोई कंजम्पशन, बट दिस आगे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इस लॉजिक में? जी सर जी। ठीक है, तो ये आप लोग लगा के देखिएगा। जैसे मैं देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ ना, अगर आप लोग इसको कहीं नोट डाउन नहीं कर रहे हो या इसको आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो ये आपको एग्जाम हॉल में एक बार याद नहीं आएगा, कभी नहीं याद आने वाला। ठीक है, मैं भी ये क्या हूँ, मैं अप्लाई करके देखा हूँ, तभी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि ये लगता है। और जब तक आप नहीं लगाओगे ना, बस सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा जा रहा है, प्रिपरेशन हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं अप्लाई करोगे, खुद से नहीं लगाओगे, एग्जाम हॉल में नहीं लगने वाला, ये याद ही नहीं आएगा कि ऐसा भी कुछ था। बाद में जब आप एनालाइज करोगे तब पता चलेगा, अरे भाई ये भी तो लग रहा था। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी बता रहा हूँ कहीं साइड में नोट कर लीजिए और इसको अप्लाई कीजिएगा। और जब तक अप्लाई नहीं कीजिएगा, इसका यूटिलिटी नहीं है ये एक्सरसाइज का। खाली सुन लेने से मतलब एग्जाम हॉल में आप इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, आपको वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। देखिए यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो 38 वाला क्वेश्चन था ना, इसी के बारे में कह रहा था। ठीक है, जो थीम में कह रहा था, देखिए पहला में बोल रहा है कि वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरियाज कम्युनिटी रिजर्व, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कहाँ का, स्टेट का। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अच्छे से, कहीं भी आप लोग जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो एक्ट में कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन नोटिफाई कर रहा है और कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो अच्छे से देखिएगा। ये पिछला 2-3 साल से यूपीएससी का नया थीम इंट्रोड्यूस हुआ है और ऐसा ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए। ठीक है, भरा पड़ा आपको दिख जाएगा 21, 22 और 23 का पेपर में, और ये आगे भी आने वाला है। तो ये फ्यूचर क्या आप लोग को टेक अवे पॉइंट है कि आगे चल के अगर आप पढ़िएगा तो ये आपको अगर आप देखिएगा तो ये आपको फायदा देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में किसी और को कुछ बताना है क्या? इसमें बहुत अच्छा एक हिंट है। बाकी ये स्टेटमेंट जो बचा हुआ है, कोई बताएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है? सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना वो सेंटर स्टेट में इंटरचेंज कर देता है। और जैसे मैंने क्वेश्चन एनालाइज किया तो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा में ऐसे थोड़ा इंटरचेंज कर देता है। हाँ, ये भी बहुत बहुत अच्छा आपका एनालिसिस है, ये भी करता है। तो ये सब चीज पे बहुत ध्यान दिया कीजिए, अप्रिहेंसिव रहा कीजिए कि हो सकता है स्वाइप कर दिया हो, सेंटर की जगह स्टेट कर दिया, स्टेट की जगह ये कर दिया, और लोकसभा की जगह राज्यसभा कर दिया, मतलब ये करने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको बाकी 3 जो स्टेटमेंट्स है, इस पे कुछ दिख रहा है क्या और इसमें ऐड कर? It's talking about non-timber forest reduce. Third statement में, fourth statement में traditional agricultural practice और एक सभी पॉइंट कुछ है क्या? also non-timber forest reduce, तो ये MFP और MFP के लिए MSP this and ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट कैसे गलत हुआ था? because this talks, there is somewhere mention of जो traditional agricultural practices हैं उनको हटाने की वो है, हटाने की नहीं मतलब सेम मैनर में उनको वो करने की है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का कुछ एग्जांपल आप बता सकते हो क्या, जो आप पढ़े हो या सुने हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए मैं यही कहना चाह रहा था आप लोगों को कि इसमें देखिए ये बेसिकली प्योरली क्या होता है कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हमको एक बात बताइए, देखिए जो भी चीज ट्राइबल्स करते थे जरूरी नहीं वो अच्छा करते थे। ये कुछ कुछ प्रैक्टिसेस था जो कंजर्वेशन से के लॉजिक से अगेंस्ट जाता था। फॉर एग्जांपल क्या करते थे कि उनका देखिएगा, बहुत सारे ट्राइबल्स में एक कल्चर होता था, हंटिंग का कल्चर होता था कि साल में एक बार वो लोग जाते थे हंटिंग करने और बहुत सारे जानवर को हंट करके लाते थे। तो जब फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा जानवर हुआ करते थे तब हंटिंग लॉजिकल था, चलो ठीक है बहुत जानवर है। लेकिन अब जानवर का क्राइसिस हो रहा है, गवर्नमेंट का लाइन ऑफ थॉट क्या रहा है कि कंजर्वेशन, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो चाहे एनिमल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की तरफ जा रहा है। तो जरूरी नहीं है जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ट्राइबल्स के, हाँ ये बोलते हैं कि 80-90% जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं ट्राइबल्स के, वो सिंक है नेचर के साथ, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी है। वो चीज आप लोगों को ध्यान देना है, क्या क्या नहीं है। जैसे कि उनका हंटिंग वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि उनका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच इज झूम कल्टीवेशन। ठीक है, हम लोग को पता है कि झूम कल्टीवेशन बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है मल्टीपल लेवल्स पे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन बोलिए, चाहे वो सॉइल का फर्टिलिटी बोलिए, चाहे सॉइल इरोजन बोलिए, सब अलग अलग लेवल्स पे वो डेट्रीमेंटल है। तो ये हम लोग को पता है। तो देखिए, अब गवर्नमेंट किसी रिजर्व्स को
किसी फॉरेस्ट एरिया को कम्युनिटी रिजर्व में कन्वर्ट कर रही है। तो यूजुअली कोई फॉरेस्ट होता है तो वहाँ ट्राइबल्स, मेजोरिटी केसेस में ट्राइबल्स ही रहते हैं वहाँ, ठीक है। तो अब क्या है कि उनका जितना भी प्रैक्टिस है सबको अगर वो अलाउ कर दें तो वो क्या कंजर्वेशन के सिंक में जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से देखिए तो हंटिंग जो सेकंड वाला है ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि मतलब हंटिंग अलाउ नहीं करेंगे तो मतलब स्टेटमेंट सही हो जाता है, लॉजिक समझ रहे हो ना कि भाई हंटिंग अलाउ नहीं करेंगे पहले। फोर्थ फिर सेकंड बोल रहा है कि पीपल विद सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, कलेक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। हर वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर कलेक्ट वर्ड है, ठीक है। यहाँ काटने का बात नहीं कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि भाई आप जाओ और काट करके लेकर जाओ। ये बस बोल रहा है कि अगर कटा हुआ है तो आप काट कलेक्ट करके लेके आ जाओ। कलेक्ट करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, अगर आप फॉरेस्ट से कुछ कलेक्ट करने जा रहे हो तो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको काटने का बोला जाए तब दिक्कत है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो? जी सर। यस सर। जी ठीक है। और वैसे ही आप फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, वो बोल रहा है पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, जैसे किसी ने कहा कि झूम कल्टीवेशन, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि अगर वो अलाउ कर देंगे तो फिर डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन होने लगेगी फॉरेस्ट का, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को देखना है कि मतलब ऑप्शंस आ रहे हैं तो मतलब सब कुछ आप सही नहीं मान देना है। मतलब आपको अपना थॉट प्रोसेस के लॉजिक को सपोर्ट कर रहा है, और जैसे कुछ भी आप ऑप्शन पढ़ रहे हो ना, तो वो ऑप्शन के साथ अपने लाइफ को कोई एग्जाम्पल से कनेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं की तो हम सोचे थे क्या हो सकता है, तो हम झूम कल्टीवेशन सोचे। हम सोचे क्या झूम कल्टीवेशन गवर्नमेंट अलाउ करेगा क्या? नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट हम काट दिए थे, ठीक है। सेम गोज विथ हंटिंग। हम देखें कि भाई हंटिंग तो ऑलरेडी वो नॉट अलाउड, सही बात है। इतना कंजर्वेशन के लिए हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, हंटिंग अलाउ कर देंगे तो फिर तो पूरा कंजर्वेशन एफर्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए, और यहाँ पास मेरे लिए कलेक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था। वो काटना नहीं बोल रहा है कि भाई कट करेंगे तब ये लेते, कलेक्ट बोल रहा है, बहुत माइंड लग रहा है हमको, ये सही लग रहा था। देखिए ये हम पढ़ के नहीं गए थे, बट स्टिल 100% एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन सही हुआ। क्यों? क्योंकि लॉजिक और इन्फरेंस के बेसिस पर, अगर आप लैंग्वेज का माइल्डनेस और कितना ये है वो अगर थोड़ा कुछ लेवल तक आप गेज कर लो, जैसे ये थर्ड स्टेटमेंट कलेक्ट वर्ड बहुत माइल्ड है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर कलेक्ट करने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कलेक्ट करने दे सकते हैं, ठीक है। तो ये माइल्डनेस की वजह से ये मेरे लिए सही था। यहाँ पर हंटिंग ऑलरेडी नॉट अलाउड बोल दिया, ठीक है। तो ये तो दो तीन पॉइंट था जो हम बताए। एक थीम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सेंटर स्टेट वाला थीम रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन में 5-7 लॉजिक एक साथ लग रहा है, ठीक है, सिंक में लग रहा है, जो यूपीएससी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इस पर थोड़ा ज्यादा इंफोसिस दे रहे हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए, हम शायद लास्ट क्लास में बताए थे या नहीं बताए थे, मुझे याद नहीं है। यूजुअली जो 3 से ज्यादा स्टेटमेंट, 4-5 स्टेटमेंट का कोई स्टेटमेंट आता है यूपीएससी का, और तो वो क्या होता है ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, कहीं कोई आर्टिकल आया है, कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब कुछ भी कहीं से भी एक्सट्रैक्ट होता है, और वो एक लाइन को ब्रेक करके 3 लाइन में 4 लाइन में कन्वर्ट कर देता है। उसी को सपोर्ट करने के लिए ये दिखाया। देखिए डाउन टू अर्थ का आर्टिकल था, ये लाइन आपको पढ़िए, किसी को दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? सर। जी सर। क्या? यस सर, यस सर। हाँ दिख रहा है ना। तो अब यस देखिए, सर। अब समझ में आया कि कैसा ये है क्वेश्चन, कैसे बना रहे हैं, यस सर। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये एक क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट था, ये एक लाइन को वो पूरा 4 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। कम्युनिटी रिजर्व क्वेश्चन में मैंने डाला, पीपल कैन नॉट हाइड देयर स्टेटमेंट बनाया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए बस ये जो झूम कल्टीवेशन है ना, इसको एडिट कर दिया, मतलब यहाँ पर झूम कल्टीवेशन होना चाहिए था, काट दिया, हटा दिया, ठीक है। अब ये बच्चा पे था कि इसको इंफर करे। जैसे बहुत अच्छा किसी ने अभी इंफर किया था, वो खुद ने, आप ही लोग ने, किसी ने कहा कि वो झूम कल्टीवेशन था, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो ये लाइन ऑफ थॉट है इसमें। तो बस मैं इसमें एक दो चीज ऐड ये करना चाह रहा था कि अब ये नहीं है कि आप सब डॉक्यूमेंट आ जाकर के पढ़ना स्टार्ट कर दें, लेकिन एटलीस्ट ये जब आएगा ना तो एक दो टेक अवे पॉइंट ये हो सकता है कि जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं होते हैं यूजुअली, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि एक थॉट प्रोसेस सिंक में जाता है, ठीक है। जैसे इसमें थॉट प्रोसेस क्या था कि कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है, थॉट प्रोसेस है। और जो भी वो थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट कॉन्सेप्ट जाएगा ना, जो भी एक स्टेटमेंट है, उसमें यूजुअली एक आध स्टेटमेंट गलत कर देता है, ठीक है, गलत कर देता है, बस उसी को आपको एक्सट्रैक्ट करना रहता है, उसको काटना होता है, और आंसर डायरेक्टली आ जाता है। जैसे इसमें देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में गलत था। अभी इसी लाइंस पे मैं आप लोगों को एक और बेटर आप लोगों को अप्रिशिएट होगा क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर PM 2.5 वाला, ठीक है, PM 2.5 PM 10 करके क्वेश्चन था। पता नहीं आपको। एक क्वेश्चन था PM 2.5 और PM 10 करके एक क्वेश्चन था। हाँ, उसमें ये ना 24 आवर के मीन में वैल्यू दी गई थी PM 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर एग्जैक्टली क्यूब से ज्यादा एग्जैक्टली एक्सीड नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं वही वही कहना चाह रहा था। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। मैं एक्चुअली वही दिखाना चाह रहा था उसका एप्लीकेशन, तो वो आप लोग एक बार समझ जाओगे ना तो वो बहुत हेल्प होगा वो अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ देखिए ये क्वेश्चन था। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। जी। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ब्लर होगा लेकिन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा ना। एक्चुअली मैं वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे अप्लाई होता है ना। देखिए ये भी एक एक्सट्रैक्ट था, स्टैंडर्ड टेक्निक में कवर नहीं था, एक्सट्रैक्ट था कहीं कोई आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट था, ठीक है, कोई आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट था। अब ये आर्टिकल में क्या बता रहा था कि ये देखिए आर्टिकल आप लोग कैसे देखिए, यहाँ पर PM 2.5 लिखा है, यहाँ PM 2.5 लिखा है, ये आर्टिकल पूरा PM 2.5 के ऊपर था, ठीक है। बस वो क्या किया, ये थर्ड स्टेटमेंट में PM 2.5 की जगह चेंज कर दिया, PM 10 कर दिया, ठीक है। और बाकी हर जगह आपको PM 2.5 दिखेगा। तो अब मेरे लिए क्या टेक अवे पॉइंट था कि ये जब क्वेश्चन उठाया ना, तो ये कोई ना कोई रिसर्च पेपर कहीं से उठाया था जो कि PM 2.5 का बात कर रहा था। और बस वो यूपीएससी क्या करता है, वो कोई एक स्टेटमेंट में उसको बस एक एक फैक्ट को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर PM 2.5 पूरा सिंक में जा रहा था, मेरे लॉजिक के फ्लो में जा रहा था, बीच में हमको PM 10 लिखा, हमको लगा यहाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर 2.5 नहीं, 10 नहीं होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए, ठीक है। तो बस मेरा ये कहने का पॉइंट ये था कि ऐसे जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स आते हैं वो यूजुअली कहीं ना कहीं कोई रिसर्च पेपर कहीं ये से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉपी पेस्ट किया जाता है। इसे देखिए ये साफ दिख रहा है, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिसर्च पेपर होता है, एक कॉन्सेप्ट एक कंटिन्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है। बीच में कोई भी एक स्टेटमेंट जो इनकंसिस्टेंसी दिखाता है, जो कि फैक्चुअली यूपीएससी क्या करता है, बस एक वर्ड को चेंज कर देता है, वर्ड को चेंज करता है जो पूरा पैसेज का कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देता है। तो जो कंसिस्टेंसी ब्रेक कर रहा है वो पैसेज को आप वो स्टेटमेंट गलत दिख गया तो उसको काट दिया कीजिए। तो एक गलत कटेगा तो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाता है। आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हो क्या जो हम बता रहे हैं? समझ में आ रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया? Yes, sir. जी सर। ठीक है, देखिए ये हर जगह नहीं लगेगा, हम ये नहीं बता रहे, लेकिन एक दो क्वेश्चन हर साल आ रहा है जो कि इस लाइंस पे जा रहा है, ठीक है। तो जो 3-4 स्टेटमेंट मल्टीपल्स आ रहा है तो ये देखिएगा कि कुछ इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है क्या, वो सब तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई ये कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल रिसर्च पेपर से उठाया गया है। और एक, क्योंकि आर्टिकल रिसर्च पेपर एक फ्लो में मेंटेन होता है, वो फ्लो जहाँ ब्रेक हो रहा है आपको, तो उसको आपको वो ऑप्शन इलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे इसीलिए हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिए हैं, क्योंकि वो एक नया कॉन्सेप्ट था, नया टाइप का अप्रोच था, तो इसलिए हम थोड़ा ज्यादा दिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे, ठीक है। इस पे बताइए क्या करना है। ये अभी तक हम जो बताए थे इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लग रहा है कुछ कुछ, ये बताइए, आप लोग बताइएगा कि क्या क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। बताइए भाई। थर्ड स्टेटमेंट में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और प्रेसिडेंट को चीफ मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया है। वेरी गुड, ठीक है। ये हमेशा करता है यूपीएससी, ध्यान रखिएगा। जो ऑर्गेनाइज जो हेड होता है उनको देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग को पता है गवर्नर हेड होते हैं, प्रेसिडेंट हेड होते हैं, और सेंट्रल स्टेट में लिंक कौन होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। बीच में चीफ मिनिस्टर का रोल बहुत कम होता है, ठीक है। और ये तो पता ही होता है, और ये रिप्लेस कर देता है। लास्ट ईयर भी जैसे देखिएगा क्वेश्चन था कि स्पीकर के इलेक्शन पे क्वेश्चन था कि स्पीकर का इलेक्शन होता है और इट इज सेकेंडेड बाई प्राइम मिनिस्टर करके लिखा था,
ठीक है, आप लोगों को याद होगा तो क्वेश्चन था इस पर, ठीक है, स्पीकर के इलेक्शन पे। तो सेकेंडेड बाई प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ जस्ट ही इज जस्ट अनदर एमपी, वो एमपी के लेवल पे रहता है, ठीक है। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स आप बोल सकते हैं कि वो पहला होता है, बट रैंक्स मतलब ये ही इज जस्ट अनदर एमपी, ठीक है। तो ये हमेशा करता है कि स्वाइप कर देता है, चीफ मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट कर देगा, प्रेसिडेंट की जगह चीफ मिनिस्टर कर देगा, होम मिनिस्ट्री की जगह कुछ और कर देगा। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छा आपने ये इसको कैच किया, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पे बताइए, अभी हम कुछ बताया तो इस टाइम्स पे कुछ दिख रहा है क्या? सर नोटिफिकेशन कौन देता है वो सवाल पूछ रहा है। एग्जैक्टली देखिए अब क्या हो रहा है कि ये स्टेट का नाम ले रहा है, ठीक है। अभी हम मैंने आप लोगों को कहा था कि शेड्यूल 7 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 शेड्यूल जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट दिया हुआ, और देखिए ये शेड्यूल्ड एरिया से भी आ गया, 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया। तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 5th शेड्यूल से भी। और किसके पास पावर है क्या करने का, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, विद इन द स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया शेड्यूल टेक प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, देखिए, ठीक है। किसके ऑर्डर पे हो रहा है? प्रेसिडेंट। इसी लाइन पे एक क्वेश्चन था ना ऊपर, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज द कम्युनिटी रिजर्व। अब इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट करता है। अब यहीं पर देखिए नोटिफाई कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। 5th शेड्यूल के एरिया इम्प्लीमेंटेशन पता है ना, स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो क्या सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट क्या कर रहा है, ये लाइन ऑफ थॉट रखिएगा। अब क्या होता है ना कि ये अब फ्यूचर आप लोग आर्टिकल्स पढ़िएगा प्रीलिम्स के लिए, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि कभी भी दिख रहा है कि तो नोटिफाई कौन कर रहा है और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल क्वेश्चन इस टाइम पे यूपीएससी रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब बताइए, देखिए 1 और 3rd स्टेटमेंट जो है ये आपको एक्सपेक्टेड था, पता होना चाहिए कि 5th शेड्यूल से था। क्या आपको सेकंड स्टेटमेंट कैसे डील करना है वो बताइए। क्या एक्सपेक्टेड था कि सेकंड स्टेटमेंट आपको पढ़ के जाओ? कहीं कोई टेक्स्ट बुक में कवर था क्या? हेलो, हेलो, कोई सर बता यहाँ सकता है क्या कि हाँ सेकंड स्टेटमेंट कहीं कोई टेक्स्ट बुक में कवर था क्या? देखिए नहीं कवर था, ठीक है। अब यहीं पास आता भरोसा, ठीक है। आप इतना साल से पढ़े हो, कहीं आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सब पढ़ लियो, कहीं आपको ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं दिखा। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो चीज एक्सपेक्टेड नहीं है, यूपीएससी आपको यूजुअली उस लाइन पे जज नहीं करता है, उस लाइन पे आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। तो मुझे दिखा कि भाई सेकंड स्टेटमेंट नॉर्मल टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है, तो यूपीएससी इस लाइन पे मुझे जज नहीं करेगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट वो स्टेटमेंट सही मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे अटेम्प्ट करना है। देखिए फर्स्ट मैं मुझे पता था कि सही है, 3rd स्टेटमेंट मुझे गलत पता था। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सबमिट करता है रिपोर्ट और कौन ये करता है 3rd स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो मुझे पता था कि चीफ मिनिस्टर नहीं करता और होम मिनिस्ट्री को नहीं करता, तो ये पता। फर्स्ट और थर्ड मुझे पता था, सेकंड स्टेटमेंट नहीं पता था। अब मैं ये क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकता हूँ, मुझे ये अटेम्प्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर सब आ जाता है लॉजिक और आपका इन्फरेंस और थॉट प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि पहला और थर्ड के बेसिस पे सिर्फ आंसर नहीं आ रहा है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और नन वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो अब क्या अटेम्प्ट तो करना है, तो ये 2 को सही माने कि गलत माने, वहां पर तो आपको डायलेमा आएगा ना भाई कि इसको सही माने कि गलत माने, अब क्या किया जाए। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि भाई जो स्टेटमेंट यूपीएससी मुझे जज नहीं करा, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है, जो बेसिस पे एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे पढ़ना, और वो क्वेश्चन अगर दिया तो यूपीएससी उससे छेड़छाड़ नहीं करता है, मुझे उस लाइन पे यूपीएससी टेस्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं उस स्टेटमेंट को यूजुअली ट्रू मान के चलता हूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू था, और ये मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे भरोसा रहता है अपने ऊपर, तो मैं ये अप्लाई करता हूँ, मैक्सिमम केसेस में सही होते हैं, ठीक है। आप लोग भी अप्लाई करके देखिए, आप 5-7 साल क्वेश्चन का 10 साल के क्वेश्चन पेपर में अप्लाई कीजिए। अगर आप लोगों को भरोसा आता है ये थॉट प्रोसेस पे, तो इसको आप लोग ये कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल वो कीजिए नहीं कीजिएगा तो फिर क्या कर सकते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्योंकि ये 50-50 का क्वेश्चन पे आ गया है, क्योंकि आपको या तो ओनली 2 जाएगा या ओनली 1 जाएगा, ठीक है। यही दो ऑप्शन में आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपको 2 नहीं पता है। तो मतलब 50-50 आ गया, और 50-50 में तो अटेम्प्ट लेना ही होता है। आप नहीं कीजिएगा तो फिर यूपीएससी का कट ऑफ कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। 50-50 में अटेम्प्ट लेना है, तो आप क्या सोच करके हम 2 को इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें? 50-50 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट लेना होगा। तो ये यहाँ पास थॉट प्रोसेस, यहाँ पास अप्रोच हेल्प करता है। अगर आपको लग रहा है भरोसा, क्योंकि अटेम्प्ट लेना ही है आपको, आप क्या सही लॉजिक लगा सकते हो जो अटेम्प्ट लेने के लिए। तो अगर आप ये लॉजिक से लगाए होंगे
कि भाई यूपीएससी इस लाइंस पे मुझे जज नहीं करेगा क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट बुक पे नहीं कवर्ड होता है, तो मुझे वो सही जाता है मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ There's बोलिए। one more thing that I will add. ये जो second वाला statement ना, तो जब ऐसे confusing statements आ रहे हैं, the language पर भी ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही simple statement दिया गया with no ifs and buts. यहाँ पर सिर्फ एक वो fact state कर रहा है without complicating it anymore. कोई adjectives नहीं लगाए, कोई conjunction नहीं, simple statement है। So इस possibility high possibility हो जाती है कि जब simple statement है with simple English तो फिर सही होने की possibility ज्यादा हो जाती है। So that logic would also be applied in case of ambiguity. एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया गया है कि एकदम सिंपल लाइंस पे जा रहा है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा स्टेटमेंट में, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं है, फ्लो सही दिख रहा है, तो उसको आप सही मान सकते हो क्योंकि उसमें छेड़छाड़ करने का स्कोप इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कुछ ऐड करना है क्या किसी को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? इंटरनेट कनेक्शन में इशू नहीं है ना? Yes, sir, it's better. बेटर, ठीक है ना, चलो। दिक्कत होगा इंटरनेट कनेक्शन या आवाज में बीच में ब्रेक होगी तो आप लोग बता दिए मुझे, एटलीस्ट मुझे मुझे अपनी आवाज समझ में नहीं आ रही ना, आप लोग तक पहुंच रही है कि नहीं। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो या तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए या अभी बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, आप लोग देखिए, हम इसीलिए थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, इसलिए मैं पहले भी कह के आ रहा था कि क्वेश्चन आप लोग पढ़ के आइए, प्लीज पढ़ के आइएगा तो थोड़ा जल्दी चीजें जल्दी हो जाती है, ठीक है। ये स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। इसमें देखिए स्टैटिक है, पॉलिटी का पार्ट है, पता होना चाहिए यूजुअली सारे चीज ये किए गए। बस मैं ये जो देखूंगा। सेकंड कुछ बताइए, इसमें किसी का कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है क्या? सर क्या? सेकंड स्टेटमेंट में बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, जो कि गलत है ना, वेरी मतलब गुड, गलत होने के चांसेस हैं। वेरी गुड, ठीक है। आज तक यूपीएससी में जितने बार भी क्वेश्चन आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में आगे चल के बोलता है डिफाइन किया गया, 100% टाइम्स गलत हुआ है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डॉक्यूमेंट है ना, यूजुअली वो किसी भी चीजों को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। वो बस वर्ड्स इंट्रोड्यूस करता है। रेयरली एक आध चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, बाकी जो 90-95% चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आप उसको अगर आप नहीं पढ़े हो तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसको काट के क्या है कीजिए, क्योंकि डिफाइन नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन, यूजुअली नहीं करता। तो आप सेकंड स्टेटमेंट काट कीजिएगा तो ऐसे भी डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट की तो ऐसे भी सही हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में बस ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि कितना माइल्ड स्टेटमेंट है, मतलब यूपीएससी इससे माइल्ड कभी बना ही नहीं सकता। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। नहीं आ रही है क्या? अब सर बेटर है हमको क्या? आ रही है। बाकी लोगों को आ रही है क्या? मतलब थम्स अप, अगर थम्स अप का ऑप्शन होता है क्या? मैं ग्रुप पे सर चेक आ करके रही है बताता सही। हूँ। आप लोग इस पे कमेंट सेक्शन पे डाल दो थोड़ा जल्दी से, ताकि मैं देख लूंगा कि कितने लोगों को आ रही है, कितने लोगों को नहीं आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ऑडिबल दिख रहा है मुझे है। अगर आपको, आप जो भी बोल रही थी, अगर आपको थोड़ा इशू हो रहा है तो आप इंटरनेट कनेक्शन एक बार थोड़ा देख लीजिए, अपना इंटरनेट कनेक्शन को फ्लाइट मोड पे डाल के रीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आ रही है तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा इशू नहीं होगी, मेरे एंड से इशू नहीं होगी, शायद आपके एंड से हो सकता होगी, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम, देखिए हाँ, ये स्टेटमेंट कितना माइल्ड किया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स। देखिए चाहता तो वो नाम बता सकता था कि इन जर्नैल सिंह केस या इन सम केसेस, केस का नाम दे देता तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। देखिए ये चीज आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि यूपीएससी जानबूझ के वो स्टेटमेंट को ट्रू कराना चाह रहा है, मतलब सही कराना चाह रहा है। वो चाहता तो और एक लेयर पे ऐड कर सकता था, ठीक है। जैसे जर्नैल सिंह केस इसी से लिंक्ड है, ठीक है, लेकिन वो जर्नैल सिंह केस नहीं डाला क्योंकि एक एडेड बर्डन बढ़ जाएगा बच्चों पे, और वो लोग उस पर फिर क्वेश्चन करने लगेंगे कि भाई जर्नैल सिंह केस पे था कि नहीं। लेकिन वो सब एम्बिग्यूटी को क्लियर कर दिया, वो डायरेक्टली इतना माइल्ड स्टेटमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन दिस आगे करके कुछ बताया, ठीक है, सम जजमेंट्स, और बहुत माइल्ड करके बता रहा है स्टेटमेंट, आगे चल के मेंशन कर रहा है। इसको गलत होने का स्कोप है क्या? आप निगेट कर सकते हो क्या अभी?
बहुत रेयर केसेस में आप नहीं निगेट कर सकते, मतलब बहुत मुश्किल है निगेट करना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपको ट्रू मान के चलना होगा। अगर आपको सेकंड नहीं भी पता है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलिए आपको अभी पता था तो चलिए आप सेकंड काटे, डायरेक्ट आंसर आ गया, बट स्टिल कभी कभी एम्बिग्यूटी रहेगा, तो लैंग्वेज पे देखा कीजिए। ठीक है, सम जजमेंट इतना माइल्ड कर दिया, इससे ज्यादा माइल्ड स्टेटमेंट बन ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत मुश्किल है बनना। तो इसलिए ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं ना, ये क्वेश्चन और ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करने के लिए। इस पे बताइए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन आप बोल सकते हो मेरा मेरा मतलब एग्जाम हॉल के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे करना है इसको। I found this question very, very difficult. आप नहीं लगेगा, आप बताइए, मतलब आप ठीक है, डिफिकल्ट था ये तो मैं भी मान रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि इसमें हिंट क्या क्या है, सर ये नॉलेज के अलावा क्वेश्चन क्या क्या में लग रहा है। हाँ हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन में हिंट ये है कि जो आंध्र प्रदेश है तो वहाँ पर जो धन्या कटाका है उससे मिलता जुलता वर्ड है, मतलब वहाँ की लैंग्वेज। बहुत बहुत अच्छा, पहला हिंट आपको दिखा लैंग्वेज, वेरी गुड, लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए अब लैंग्वेज में मैं क्या कर रहा कि जैसे आपने कहा कि धन्या कटाका, ठीक है, धन्या कटाका कर्नाटका, कर्नाटका से लिंक हो रहा है कि नहीं, कर्नाटका, कर्नाटका, धन्या कटाका, लास्ट में देखिए टका टका लग रहा है, ठीक है, कटाका ऐसे करके, ठीक है, ये लिंक हो रहा है। तो पहली बात आप लैंग्वेज से आप जा सकते हो। अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये पता चल रहा है कि साउथ इंडिया का लैंग्वेज है। ठीक है, जो हम लोग नॉर्थ इंडियंस होते हैं उनको पता होता है कि भाई साउथ इंडिया का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, तो वो लैंग्वेज बेसिकली कैच कर लेते हैं। अब जो साउथ इंडिया के हैं उनको तो पता होना ही चाहिए कि मतलब ये कहाँ रीजनल डायलेक्ट कहाँ का है। ठीक है, पहली बात ये है कि लैंग्वेज से आप थोड़ा इसको कैच हो पा रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन देखिएगा, तो यूपीएससी बहुत प्यार से, बहुत अच्छा चाहता तो ये क्वेश्चन को और बहुत लेवल पे डिफिकल्ट कर सकता था, लेकिन उस यूपीएससी ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए एक ही साउथ इंडिया का ऑप्शन में है, बाकी चार जो ऑप्शन है वो नॉर्थ इंडिया का ऑप्शन है। ठीक है, तो लैंग्वेज से भी आप जा रहे हो तो आपको थोड़ा आप मतलब गेस मारना तो आप मार सकते हो। ये पहला आपको हिंट मिला क्वेश्चन में। दूसरा हिंट पे इनको बताओ क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी थोड़ा बताइए, ज्यादा वक्त नहीं है। Which flourished in Mahasangikas? क्या बोल रहे हैं? It's mentioned there कि prominent the center था, which flourished under Mahasangikas. वेरी गुड। देखिए कल पहला क्लास में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि क्वेश्चन कहाँ भी खत्म हो सकता था, कोई अगर रिपीट कर करेगा क्या, मैं जो पहला क्लास में बताया था। कोई भी बताइए। You told about hint one, hint two. Layering होती है एक statement में, description और हाँ देखिए आपकी आवाज थोड़ा महासंघिकास कम। की जरूरत नहीं थी शायद। हाँ देखिए अब क्या है ना, मैं आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी, बट स्टिल देखिए मैं क्या रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि यूपीएससी देखिए क्वेश्चन अगर बनाना होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्या कर्तिका लोकेटेड, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो सकता था कि नहीं, मुझे पहले ये बताइए आपने। क्वेश्चन में कोई दिक्कत था क्या अगर यहाँ खत्म कर देता यूपीएससी तो? नो सर। नहीं, क्वेश्चन इक्वली ट्रू था, कोई कुछ दिक्कत होता नहीं होता। मैं कह रहा हूँ, मैं लास्ट क्लास में भी इस पे इंफेसिस किया था, इस क्लास में भी इसीलिए डिलिबरेटली कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जितना जल्दी ये फैक्ट को अप्रिशिएट कर लीजिएगा, आप लोगों की लाइफ उतना ज्यादा सिंपल हो जाएगी, प्रीलिम्स उतना ज्यादा सिंपल हो जाएगा। नहीं तो आप लोग को अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा, 1 साल 2 साल बाद करे भले, पछताने के बाद, इसलिए आप ना वो दिन ना आए, इसलिए मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और बहुत लोग मिल करके मतलब बहुत लोगों के डेलिब्रेशन करने के बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ। देखिए यूपीएससी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहा है, तो एक लेयर ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर रहा है कि इसका हिंट देना चाह रहा है। अब वो आपके ऊपर है कि आप हिंट वो आपके लिए उस टाइम यूजफुल है या आप हिंट को डिकोड कर पा रहे हो कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन एटलीस्ट आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन यहाँ भी खत्म था, लेकिन क्वेश्चन पेपर में उसने फिर आगे, इसको हम H1 बोलते हैं, इसको H2 बोलते हैं, कि वो हिंट 2 दिया। अगर वो आप हिंट 2 से भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप डिराइव कर लेते,
तो आप डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, अगेन तो ये H1 आपको धन्या खटिका, चलिए फॉर एग्जांपल लैंग्वेज आप नहीं पकड़ पाए, धन्या खटिका कहाँ है आप नहीं कर पाए, बस जस्ट फॉर द रिकॉर्ड पर्पस मैं बता दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये पता होना चाहिए, बट स्टिल आपको नहीं पता तब भी मैं बता रहा हूँ कि इस पे कैसे ये क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो पहली बात तो एनसीईआरटी में मेंशन है, दूसरी बात क्या है, लैंग्वेज आप कैच कर लिए, तो ये सेकंड ये था कि एनसीईआरटी। अब थर्ड चीज मैं क्या कह रहा हूँ, एक लेयर ऐड किया, उसके बाद यूपीएससी ने क्या किया कि उसके बाद भी एक 2.5 लाइन का स्टेटमेंट ऐड किया। वो बैठ करके बेचारा टाइप किया होगा, इंक बर्बाद किया, कुछ भी किया, मतलब कुछ तो पर्पस होगा ना, ऐसे तो नहीं बैठ करके ऐड कर दिया, कुछ ऐड किया। अब क्या ऐड किया, महासंगीता बोला कि भाई बुद्धिस्ट सेंटर डेवलप हुआ महासंगीता। अगर आपके पास महासंगीता के बारे में थोड़ा भी पढ़े, ठीक है, पढ़ना चाहिए, सबसे पहली बात पढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि महासंगीता के बारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, 2020 और 21 में महासंगीता पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपको वो पता होगा कि महासंगीता साउथ इंडिया में डेवलप हुआ था, क्योंकि महासंगीता आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और एक रहता है स्थलीवादी, स्थलीवादी यूजुअली नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ था, और उसका दूसरा ऑप्शन था महासंगीता, वो साउथ इंडिया में, दो अलग अलग रीजन में डेवलप हुआ था। अगर आपको ये भी पता है तो आप क्या कर रहे हो, साउथ इंडिया का बस एक ही नाम है, नॉर्थ इंडिया का 3 नाम है, आप ऑड वन आउट मारोगे तो फोर्थ वाला ऑड वन आउट मारोगे तो बाहर आ जाएगा। फोर्थ लॉजिक कौन सा बता रहा, ऑड वन आउट। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि 4 ऑप्शन में अगर जो एक ऑप्शन टोटली ऑड वन आउट दिख रहा है उसको मार दीजिए, आपका मैक्सिमम केसेस में वो आपका सही होगा। तो 4 लॉजिक साइमल्टेनियसली ये क्वेश्चन में लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, प्यारा इन द सेंस कि आपको फैक्ट नहीं भी पता, अगर मान लीजिए एनसीईआरटी जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा कि ये एनसीईआरटी आप फैक्ट नहीं पढ़े, ठीक है, अगर आपको ये मिस हो गया, बट स्टिल आप 3 जो लॉजिक होता है ना, 3 लॉजिक के साथ आप सही सही ला सकते हैं, और मैक्सिमम बच्चे लेकर के आए हैं, और ऐसे ही करके कट ऑफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा तेज होते हैं, अप्रोच लगाने में थोड़ा सेंसिबल होते हैं, वो लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था वही बता रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला लैंग्वेज, लैंग्वेज में अगर आप क्लिक किया, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं किया सेकंड पे आइए, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट भी नहीं हो रहा है आपसे, फिर आप थर्ड पे आइए कि भाई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ऐड किया, उसका कोई रीजन होना चाहिए। और मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि आप जितना जल्दी ये अप्रिशिएट कर लीजिएगा कि कोई भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा वर्ड यूपीएससी ऐसे ही नहीं ऐड कर रहा है, बहुत डेलिब्रेशन के बाद, बहुत सोच समझ के वो हिंट ऐड करता है, और वो हिंट अगर आप डिराइव कर ले रहे हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 लेयर पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच क्या है। नहीं तो बाकी बच्चों के लिए प्योरली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे शुरू में किसी स्टूडेंट ने कहा कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो डिफिकल्ट फैक्चुअल बेसिस पे ये डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अप्रोच के बेसिस पे ये क्वेश्चन बहुत इजीली डुएबल था। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी का पेपर में 30 से 35 ही क्वेश्चन पे फैक्ट लगते हैं, बाकी जितने क्वेश्चन होते हैं उस पर अप्रोच लगता है। अगर आपका अप्रोच साउंड है, अगर आप लॉजिक के साथ सिंक में जा रहे हैं, तो आप बहुत हद तक यूपीएससी के पेपर में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ में आया कि नहीं? यस सर, हेलो, यस सर। यस सर, यस ठीक है ना, आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हो ना एटलीस्ट जो जो मैं समझा पा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जी ठीक है? सर। यस सर। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे आते हैं, इस पे बताइए क्या लगेगा, क्या करना है। सर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, और कुछ बताइए, और कुछ है क्या ऐड करने के लिए? सर स्तूपा जो है प्री बुद्धिस्ट ओरिजिन है, और जो सेकंड और ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है जो बहुत ही जनरल है, तो करेक्ट होने के चांसेस हैं ज्यादा। जी ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए ओरिजिन वाला क्वेश्चन कभी भी आया ना, 80% टाइम गलत हुआ है यूपीएससी में, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल जैसे लास्ट क्लास में किसी ने ये कहा भी था, तो ये चीज मतलब क्या होता है, देखिए मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि ओरिजिन जब आएगा हमेशा गलत होगा या सही होगा, बट स्टिल कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉलेज अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, एकदम फोर्सफुली अटेम्प्ट लेने ही लेना है, 50-50 पे आ गया या अटेम्प्ट लेने का मजबूरी आ गया, तो इसको ऐसा स्टेटमेंट को गलत मार सकते हो, बट स्टिल मतलब आप समझ रहे हो कि एकदम लास्ट केस पे मारिएगा, ऐसा नहीं कि पहले ही आप ऑरिजिन देखा और काट दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम लास्ट ऑप्शन की कुछ नहीं हो रहा है, क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा अब, और अटेम्प्ट करना ही करना है, तो ऑरिजिन वाला क्वेश्चन यूजुअली गलत होता है यूपीएससी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जहाँ भी ऑरिजिन वर्ड दिया हुआ है, और ये बेसिकली एनसीईआरटी में किसी ने सही कहा कि दिया हुआ। सेकंड स्टेटमेंट भी बहुत माइल्ड स्टेटमेंट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम लोग को पता होता है। थर्ड स्टेटमेंट में बताइए, जो अभी मैं एक फैक्ट को अप्रिशिएट करने का बात कर रहा था, आप लोग थर्ड स्टेटमेंट में वो दिख रहा है कि नहीं, वो बताइए।
अगेन ऐड किया है वो वेरी गुड, वेरी बुद्धिस्ट गुड, ट्रेडिशन करके। बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन चाहता यूपीएससी तो स्तूपा वाज अ वोटिव ये करके यहाँ भी खत्म कर सकता था, लेकिन वो एक्स्ट्रा एक और लाइन ऐड किया। ठीक है, क्यों ऐड किया? क्योंकि और इंक्लूसिव करना चाह रहा था वो, सिर्फ बुद्धिस्ट स्तूपा को नहीं इंक्लूड करना चाह रहा था। मतलब स्तूपा को बहुत ब्रॉड करना चाह रहा है, हिंदुइज्म में भी जो स्तूपा है या मतलब जो भी स्तूपा है, अगर वो वोटिव नहीं भी हो, अगर कम्युनिकेटिव भी है, तब भी इंक्लूसिव करना चाह रहा है। यूपीएससी जहां जहां इंक्लूसिव करना चाह रहा है, जहां जहां माइल्ड करना चाह रहा है, वो स्टेटमेंट प्रूव हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी वो ऐड करना चाह रहा है, जब भी वो माइल्ड करना चाह रहा है, वो स्टेटमेंट प्रूव हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे लिए, मैं जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा था, मैं देखा था स्तूपा वाला वोटिव यहाँ पास भी खत्म हो सकता था, लेकिन यूपीएससी ने एक लेयर पे और ऐड जा करके स्टेटमेंट ऐड किया है, मतलब वो माइल्ड करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगेन मैं सेम चीज कह रहा हूँ कि नॉलेज प्राइमरी होता है। आपको अगर नॉलेज से सॉल्व हो रहा है तो पहले नॉलेज से सॉल्व कीजिए, अगर नॉलेज से नहीं हो रहा है तो बस मैं अप्रोच, इसीलिए ये सेशन में अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, कि अप्रोच कैसे, आप क्वेश्चन अगर नहीं हिल रहा है तब क्या आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो अप्रोच के बारे में। बाकी नॉलेज इज ऑलवेज प्राइमरी। ठीक है, नॉलेज का कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। 43 वाला बताइए। सर ये पीवाईक्यू के थीम से आया है, कोर्स पहले भी वेरी पूछ गुड, चुका है। वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग पीआईक्यू कर रहे हो, कि पोर्ट हमेशा थीम में रहा है। ठीक है, अब बताइए इसमें लैंग्वेज में कुछ दिख रहा है क्या? यस सर, ये भी लैंग्वेज जो है साउथ के इसमें से वेरी दिखा गुड, रहा है, तो ठीक है, सदर्न साइड में ही पूछ है तो हम वो भी टेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए यहाँ पास बोला है कोरकई करके कुछ जगह का नाम बता रहे हैं। ठीक है, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। तमिलनाडु का बहुत सारा नाम ना आपको नई आई पे खत्म होते हुए दिखेगा। ठीक है, चेन्नई, या आप नाम सुने होगा मदुरई, सुने हो शायद, मदुरई, चेन्नई, तो ये सब हमको साउथ इंडिया का नाम दिख रहा है, और सब पोर्ट्स का नाम हमको याद आ रहा है। ठीक है, तो एक लैंग्वेज में भले आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, बट स्टिल आप वो लाइन ऑफ थॉट रख सकते हो कि हाँ साउथ इंडिया का नाम है, कुछ तो दिक्कत तो, मतलब कुछ तो उससे कुछ ये कर सकते हो। नेक्स्ट कैच पॉइंट क्या है आपका, ये बताइए, मतलब क्वेश्चन में कैच पॉइंट कुछ दिख रहा है क्या इसके अलावा? जल्दी बताइए। एक और बता रहा है, वेल नोन बोल रहा है। ठीक है, वेल नोन मतलब बहुत प्रोमिनेंट। अगर आप बताइए कि कैपिटल सिटी प्रोमिनेंट होता तो आप लोगों को पता होता कि नहीं? कैपिटल जी सिटी सर। अगर प्रोमिनेंट होता तो पता, यूजुअली डेफिनेटली पता होता। जितना भी कैपिटल्स है सबका नाम तो आपको पता ही होता, भले आपको किंग उनका या डेट टाइम याद नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कैपिटल तो पता होता है ना भाई, कि ठीक है मगध का कैपिटल कहाँ था, फिर क्या बोलते हैं मुगल्स का कैपिटल कहाँ था, कैपिटल पता होता है। ठीक है, और वेल नोन बोल रहा है, कैपिटल सिटी कभी हो ही नहीं सकता, कि कैपिटल सिटी अगर होता तो आपको पता होता ही, मतलब एकदम श्योर होता, एकदम अननोन नाम टाइप का नहीं लगता आप लोगों को, होता ही। नेक्स्ट आपने कहा कि पोर्ट, पोर्ट हमेशा थीम रहा है। आगे बोल रहा है कि सेंटर ऑफ आयरन स्टील मेकिंग और जाट का आयरन स्टील मेकिंग नहीं होगा कभी। ठीक है, क्यों नहीं होगा? देखिए मेरे लिए क्या होता है कि जो भी एंशियंट मॉडर्न मिडिवल में क्वेश्चन आता है, ये हम सोर्स मानते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी में स्टील मेकिंग का एक ही दो जगह मेंशन है। ठीक है, एक आध जगह वो हड़प्पा के केसेस में मेंशन था, सॉरी पोस्ट हड़प्पा के केसेस में मेंशन था, मगध एम्पायर जब राइज हो रहा था, या आर्यंस के केस में, और उसके अलावा आयरन स्टील मेकिंग का कहीं मेंशन नहीं है। दो ही तीन सिटीज था, और उसका भी नाम हमको पता है। मेरे लिए ये नहीं है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में दो ही चीज मेंशन है, पोर्ट्स के बारे अच्छे से मेंशन है और जैन के बारे अच्छे से मेंशन है। तो अगर हमको मारना होगा तो हम बी और डी के बीच में अगर मारेंगे तो ज्यादा गलत नहीं है अप्रोच के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता है तो, ठीक है, तो आप बी और डी में कोई मारिए तो इतना ज्यादा बड़ा दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन ए और सी कभी नहीं मानना चाहिए आपको। ये एटलीस्ट थॉट प्रोसेस से आता है, और ये एटलीस्ट आप अगर एनसीईआरटी पढ़े हो तो आपको पता है कि क्या चीज पे एनसीईआरटी ज्यादा इंफेसिस करता है। कोर्ट्स पे देखिएगा इंफेसिस करेगा, पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा यूपीएससी यूपीएससी भी करता है, एनसीईआरटी भी इंफेसिस करता है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस पे बहुत ज्यादा इंफेसिस करता है। अगर ऑप्शंस में ये सब चीज दिखेगा तो ये सब को हम इंक्लूड करके ये सब में से किसी एक को ऑप्शन मारेंगे, लेकिन कैपिटल सिटी कभी नहीं मारेंगे, आयरन स्टील मेकिंग कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर ये होता दो तीन जगह ही मेंशन है हमको पता होता। तो ये लाइन ऑफ थॉट से ये क्वेश्चन आप बी और डी में मारिए तो उतना बड़ा आपका दिक्कत नहीं, अप्रोच में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अलावा आप कुछ मार रहे हो तो आपका थॉट प्रोसेस को आपको मतलब फिर से एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, बस यही टेक अवे पॉइंट था, और किसी कुछ ऐड करने के क्वेश्चन में नहीं तो आगे बढ़ेंगे।
पोर्ट्स थे कि हमेशा रिपीटेटिव रहा है। ककटिया पे क्वेश्चन आ चुका है, धोलावीरा पे पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ चुका है। हर साल आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पोर्ट्स पे। इस साल और भी आगे भी चल करके एक पोर्ट्स पे क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो बताइए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये वही है कि जो बच्चे पीवाईक्यू करके गए थे वो उनके लिए 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं करके गए थे उनके लिए अभी भी आज भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा था ये क्वेश्चन? सर जो स्टेटमेंट ए दिख रहा है ना, वो पीवाईक्यू का लास्ट ईयर में ना एक स्टेटमेंट था विजयनगर का। हाँ, थियोडोर विजयनगर का था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ संगम का बात कर रहा है। क्या क्वेश्चन था? आपने जब ये पूछ लिया इसीलिए मुझे और क्यूरियोसिटी हो रहा है जानने का। क्वेश्चन क्या था बताइए। जी सर, ऐसे 2-3 ऑप्शंस दिए थे, उसमें था कि मतलब किंग्स क्या वुमेन को एज अ बॉडीगार्ड एम्प्लॉय करते थे, ऐसा कुछ था उसमें। नहीं, बॉडीगार्ड नहीं था वो। 4 ऑप्शन दिया था विजयनगर में कि जी एस्ट्रोलॉजर, सूट सेइंग, बताइए। हाँ हाँ। हाँ एस्ट्रोलॉजर, सूट सेइंग और रेसलिंग, रेसलिंग भी था और चौथा याद नहीं आ सूट सही, एस्ट्रोलॉजर, रेसलिंग और एक और ऑप्शन था। बोला था कि विजयनगर की जो वुमेन्स होती है क्या क्या कर सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। हाँ, इसी लाइंस पे संगम लिटरेचर पे कोई 2022 का पीवाईक्यू याद है क्या आप लोगों को?